1000 का लश्कर मेरे नबी के साथ है जब मदीना से आए। तारीख पढ़ रहा हूँ, तारीख बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तारीख पढ़ के बता रहा हूँ आपको। 10,000 में एक एक आदमी ऐसा था तो अकेला 10,000 पे भारी था, जिसमें उमर इब्ने खत्ताब है, जिसमें खालिद इब्ने वलीद है, जिसमें हैदर कर्रार फातह खैबर अली के मुर्तजा मुश्किल कुशा है, जिसके दम से खैबर आज भी कांपता है, वो अली भी साथ में है, जिसने खैबर का 70 मन का दरवाजा अपने बाजू की ताकत से उठा के कहा था, जब गुलामे नबी का ये हाल है तो फिर नबियों के ताजदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आए मेरे नबी ने मक्का में दाखिल होने से पहले सबको इकट्ठा किया और एक मीटिंग ली। यानी जब फतह करने आ रहे हैं मक्का को, तो अभी शहर मक्का में कोई दाखिल नहीं हुआ। इस्लामी फौज का एक सिपाही भी शहर मक्का में दाखिल नहीं हुआ। शहर मक्का में दाखिल होने से पहले मेरे नबी ने तमाम सिपाहियों को जमा किया और जमा करके एक मशवरा दिया, मीटिंग ली। मेरे नबी ने फरमाया, हम मक्का में जा रहे हैं, हो सकता है तलवारें चले, हो सकता है तीरों की बारिश हो सकता है गर्दनें कटें, हो सकता है खून की नदियां बहें, हो सकता है कत्लो क़िताल हो सकता है बहुत खतरनाक जंग हो सकता है बहुत भीषण कत्लो क़िताल हो। सारे सहाबा सरों को झुकाए खड़े हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ ये मुमकिन हो सकता है, या रसूल अल्लाह तलवारें चल सकती हैं, या रसूल अल्लाह गर्दनें कट सकती हैं, या रसूल अल्लाह खून की नदियां बह सकती हैं, या रसूल अल्लाह मक्का की गलियां लहू लुहान हो सकती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मुमकिन है, लेकिन अगर तलवारें चले, गर्दनें कटे, तो ए मोहम्मद के गुलामों, एक बात का जरूर ख्याल रखना। सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह किस बात का? वो लोगों जरा कान खोल के सुनो। आज जमाना कहता है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, आज जमाना कहता है इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। आज जमाने की आंखों में आंखें डाल के बता दो, इस्लाम ना कल दहशतगर्दी का मजहब था, ना आज दहशतगर्दी का मजहब है, ना कयामत तक इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई लेना और देना है। मेरे नबी ने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे जानिसारों, अगर हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, अगर हम पर जंग थोप दी जाए, और अगर काबा में और अगर काबा में और मक्का में जंग होने लगे, तो एक बात का ख्याल रखना, जंग में भी इतना लिहाज रखना कि तुम किसी बच्चे पे हाथ ना उठाना। जंग में भी इतना लिहाज रहे कि किसी बच्चे पे हाथ, मेरे नबी ने फरमाया किसी औरत पे हाथ ना उठाना, बच्चे पे ना उठाना, किसी औरत पे ना उठाना। दो बातें हो गई। मेरे नबी ने तीसरी बात फरमाई, किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना। लोग तो कहते हैं जंग में और मोहब्बत में सब जायज है, मगर मेरे नबी फरमा रहे हैं सब जायज नहीं। लोग क्या कहते हैं, जंग में और मोहब्बत में सब जायज है, मगर मेरे नबी फरमा रहे हैं बच्चे पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी फरमा रहे किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी फरमा रहे किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना अगर जंग भी हो तो। मेरे नबी ने चौथी बात फरमाई, सुनो मेरे गुलामों, अगर कोई सिपाही तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे तो उस पर भी हाथ नहीं उठाना है। कोई अगर सरेंडर कर दे तो उस पर भी हाथ नहीं उठाना। और मेरे नबी ने पांचवी बात बताई कि किसी की हरी भरी खेती, किसी दरख्त को नहीं काटना है, किसी हरे भरे दरख्त को नहीं उखाड़ना है। अब बताओ जलसे में आने वालों, जिस नबी को छोटे से हरे भरे दरख्त का भी ख्याल हो, जिस नबी को खेतियों का भी ख्याल हो, वो नबी इंसानों पे जुल्म कैसे जायज कर सकता है, कैसे रवा रख सकता है? जिस नबी को हरे पौधे तक का ख्याल है, उसे इंसानों का कितना ख्याल होगा, बताइए कितना। और मेरे नबी आए मक्का में, और जब मेरे नबी मक्का में आए ना, 10,000 का लश्कर जब मक्का वालों ने देखा ना, तो सब थर थर कांप रहे थे।
आज किसी की ताकत ना थी जो अपने घर से निकल जाता। सारे मक्का वाले कह रहे थे आज नबी के झंडे के नीचे उमर भी आया है, आज नबी के झंडे के नीचे अमीर हमजा भी आए हैं, आज नबी के झंडे के नीचे खालिद इब्न वलीद भी आए हैं, आज नबी के झंडे के नीचे उमर इब्न खत्ताब भी आए हैं, मौला अली भी आए। सब कह रहे थे मक्का के लोगों आज मोहम्मद बड़ी पावर में आए हैं, 10,000 का लश्कर जर्रार है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, मक्का की गलियों को खून से रंगीन कर दिया जाएगा। इतना सुना तो मक्का के जितने भी अत्याचारी थे कोई घर से बाहर नहीं निकला, सब अपने घरों में दाखिल हो गए। सबकी बोलती बात, सब सरेंडर, सबने दरवाजे बंद, सब सरेंडर, कोई बाहर नहीं निकला। मेरे नबी ने कहा कहां गए पत्थर मारने वाले, आज कहां गए गालियां देने वाले, आज कहां गए मुझसे मक्का छुड़वाने वाले, आज कहां गए मुझे पागल दीवाना और मजनू कहने वालों, आज निकल के आओ ना। लेकिन किस में ताकत थी, बुज़दिल सब अपने घरों के अंदर घुसे थे, कोई बाहर नहीं निकला। बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी की हैबत देखो, कोई बाहर नहीं निकला। जरा कान मेरे तब गुफ्तगू पे जरा गौर से रखना, कोई जब बाहर नहीं निकला तो मेरे करीम मुस्तफा ने कहा बिलाल जरा मक्का की गलियों में अब ऐलान कर दो, वो तुम्हारा अत्याचार था, जब तुम पावर में थे तो अकेले मोहम्मद पे पत्थर बरसाते थे, जब तुम पावर में थे तो मोहम्मद के चंद गुलामों पे कोड़ा मारते थे, जब तुम पावर में थे तो बिलाल की खाल को खींचते थे, जब तुम पावर में थे तो बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रखते थे, जब तुम पावर में थे तो मेरे में नमाज पढ़ता था हालत सजदा में ऊंट की ओजड़ी ला के डाल दिया करते थे, जब तुम पावर में थे तो अबू बकर के चेहरे पे पत्थर मारा करते थे, जब तुम पावर में थे तो मेरा सोशल बाइकाट किया करते थे, जब तुम पावर में थे तो मुझे मक्का से हिजरत करने पर मजबूर करते थे। लेकिन आज मोहम्मद पावर में आया है, बिलाल मक्का की गलियों में ऐलान कर दे मोहम्मद पावर में जरूर है, लेकिन जो अपने घर से निकल मोहम्मद की बारगाह में सरेंडर कर देगा उसके माल की और जान की हिफाजत मोहम्मद लेते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। लोगों जलसे तो बहुत सुनते हो, तकरीरें तो बहुत सुनते हो, मगर मैं इब्तिदाई इस्लाम की तारीख पढ़ के जा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले ये इस्लाम का पौधा जो आज इतना बड़ा हरा भरा नजर आ रहा, जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली है, ये इस्लाम का पौधा किस तरीके से बढ़ाया गया है, किस तरीके से इसे लहू दे के पाला गया है। सुनो सुनो, कहा बिलाल मक्का की गलियों में ऐलान तो कर दो, जो सरेंडर करके मोहम्मद की बारगाह में आ जाएगा उसे अमन व अमान है, उसकी जानो माल की हिफाजत मोहम्मद के जिम्मे है। बिलाल ने मक्का की गलियों में ऐलान किया, सारे मक्का के लोग हथियार डाल के अपने आप को सरेंडर कर दिए, सरेंडर कर दिए। तवज्जो करना, सब सरेंडर कर दिए। एक भी खून का कतरा ना बहा मक्का के अंदर, एक भी तलवार ना चली, किसी का नाखून ना कटा फतेह मक्का के दिन, सब सरेंडर। मेरे नबी काबे के हरम में खड़े हैं, सोरे के सोरे हरम काबा में खड़े हैं। तवज्जो है, मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों में चाहता तो तुम्हें मक्का के किसी और मैदान में भी इकट्ठा कर सकता था, मगर मैंने यहां ही क्यों बुलाया। कहने लगे आका हम नहीं जानते, बस आपने बुलाया आ गए। मेरे नबी ने फरमाया किसी और मैदान में मैं बुलाता तो तुम्हें आने में डर लग सकता था, काबे के हरम में इसलिए बुलाया, यहाँ जूं को मारना भी जायज नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ पर एक जू मारना भी जायज नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया ताकि बेधड़क आ जाओ, सीना तान के आ जाओ। मोहम्मद के हम दुश्मन जरूर है, मगर जाने वाली जगह ऐसी है जहां किसी का मारना हराम है।
मेरे नबी ने फरमाया मैंने अमन